ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अपने काम में लापरवाही नहीं कर रहे हो। आपका काम क्या है? बस पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस करो बेटा, क्योंकि कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है, आप लोगों ने चीज़ देख लिया है। ठीक, अब आज हम लोग E2 रिएक्शन के ही एक दो स्पेशल केस और आगे पढ़ेंगे। E2 रिएक्शन के हम लोग एक दो स्पेशल केस और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। E2 और E1 में बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे E1 से भी रिएक्शन, और उसके बाद एलिमिनेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और ट्राई करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन पे आ जाए। मतलब कि सर हमको कब एलिमिनेशन रिएक्शन लगाना है, कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाना है, इस बात का पता कैसे चलेगा, तो हम लोग वो समझेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन वाले केस में। ठीक बात है, पक्की बात है। तो बेटा मेरा नाम है विपुल पांडे और मैं आप सभी का आज के इस लेक्चर में बहुत अधिक स्वागत करता हूं। लेकिन आप लोग को एक बात बता रहा हूं, आज का लेक्चर तभी अटेंड करना जब पिछले लेक्चर को आप लोगों ने देख रखा है और रिवीजन कर रखा है ना। अगर आपने ये काम नहीं किया है बेटा, अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आज का लेक्चर अटेंड करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अपना टाइम यहाँ पे मेरे को दे रहे हो, तो उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए ना। आउटपुट कब निकलेगा? जब पुरानी चीज़ें आपको पता होंगी। आज तो हम लोग E2 रिएक्शन के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। E2 रिएक्शन है क्या, कैसे करना है, अगर आपको यही नहीं पता तो क्वेश्चन कहाँ से करोगे? ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ कि अगर पुराने क्लासेस को आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है, पुराने क्लासेस के लेक्चर्स को आप लोगों ने देख रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, तभी आज की क्लास अटेंड करो, अदरवाइज मत करो। आपका बस टाइम वेस्ट होगा, बस टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक बात है बेटा, ठीक बात है। तो बेटा इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो अब ये स्पेशल केस करते हैं हम लोग इसमें। अब ये स्पेशल केस हम लोग करते हैं E2 रिएक्शन में। बताओ SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में भी हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को देखा था। इस स्ट्रक्चर को, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते थे बताओ? इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते थे सर? बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते थे? बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। बोलते थे कि नहीं बोलते थे बेटा? यस सर, बिल्कुल बोलते थे, बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल में जो ये वाला कार्बन है बेटा, इसको हम लोग बोलते थे ब्रिज हेडेड कार्बन। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे? ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, सिमिलरली ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा सर? ये वाला कार्बन भी हो जाएगा हमारा ब्रिज हेडेड कार्बन। क्या हो जाएगा? ब्रिज हेडेड कार्बन। अगली बात बताना बेटा, अगली बात बताना, ये जो बेटा हमारा ब्रिज हेडेड कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? इसका हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से निकाल लो, ये आएगा sp3। क्या आएगा? sp3। सिमिलरली ये भी क्या आएगा? sp3। एक बात मैंने आपको बताई थी बेटा कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ये दोनों कार्बन हमेशा किस ओरिएंटेशन में रहेंगे? तो अब बोलोगे कि सर ये दोनों कार्बन हमेशा नॉन प्लेनर ओरिएंटेशन को फॉलो करेंगे। किस ओरिएंटेशन को फॉलो करेंगे? नॉन प्लेनर। मतलब ये कभी भी एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कभी भी एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे, हमेशा ये नॉन प्लेनर ओरिएंटेशन में ही रहेंगे। ठीक बात है, पक्की बात है, अच्छी बात है, समझ में आने वाली बात है क्या सर? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, कोई तकलीफ कोई दुविधा नहीं है सर। अब बेटा मैं इसमें देखो, ये वाला पोजीशन है, जो ये वाला कार्बन है, क्या ये कार्बन भी ब्रिज हेडेड है? नहीं सर, ये कार्बन ब्रिज हेडेड नहीं है। ब्रिज हेडेड कार्बन सिर्फ और सिर्फ ये है। किस कार्बन को ब्रिज हेडेड कार्बन बोलोगे आप? वो कार्बन जिससे एक रिंग बाहर की तरफ निकला होगा। इस कार्बन को ध्यान से देखें तो इस कार्बन से बेटा, इस कार्बन से एक प्लेन बाहर को निकल रहा है, इस कार्बन से एक प्लेन बाहर को निकल रहा है। इस वजह से हम लोग इस कार्बन को क्या बोलते हैं? इस कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्रिज हेडेड कार्बन। तो ब्रिज हेडेड कार्बन से हमेशा एक प्लेन बाहर को निकलेगा। एक प्लेन बाहर को निकलेगा मतलब इस मॉलिक्यूल में एक तो ये रिंग है, एक तो ये रिंग है। तो जो दूसरा वाला रिंग है जो प्लेन के बाहर है, ये वाला जो रिंग है वो इस प्लेन में है, और जो ये वाला रिंग है कहीं ना कहीं प्लेन के बाहर दिख रहा है ना। मैं कैसे समझाऊं आपको? ये समझो कि ये वाला एक रिंग ये है और एक रिंग इस तरह से प्लेन के बाहर है।
तो बेटा ये जो प्लेन के बाहर वाला रिंग है, ये जो प्लेन के बाहर वाला रिंग है, वो जिन दो कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम लोग बोल रहे हैं ब्रिज हेडेड कार्बन। तो क्योंकि ये वाला रिंग प्लेन के बाहर निकला हुआ है और ये रिंग इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो इन दोनों कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिज हेडेड कार्बन। और ब्रिज हेडेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अचीव नहीं करते, मतलब ये कभी प्लेनर ओरिएंटेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा नॉन प्लेनर ओरिएंटेशन में ही रहेंगे। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ब्रिज हेडेड कार्बन है? नहीं है सर। क्यों नहीं है पता चला? क्यों नहीं है पता चला? यस सर बिल्कुल पता चला, क्योंकि जो रिंग प्लेन से बाहर आ रही है वो इन कार्बन से अटैच नहीं है। तो यानी कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब ब्रिज हेडेड नहीं है। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, मैंने इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ किया। अब आपको पता है अल्कोहलिक KOH से हमको क्या मिलेगा? सर OH नेगेटिव आयन मिलेगा। इसे क्या मिलेगा? सर ये एक बेस है, ये एक बेस है, तो ये हमें OH नेगेटिव आयन देगा। क्या देगा? OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा बेटा? सर बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, सर बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, मैं पूछा कौन सा है बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे? तो बच्चा बोलेगा कि सर ये जो ब्रोमीन है ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप। मैं बोला बहुत बढ़िया है। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन ये हो गया। सिमिलरली अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन ये हो गया। ठीक बात है? पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अब बीटा जहां जहां पे बीटा कार्बन है वहां पे हम लोग बीटा हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं। बीटा कार्बन की जगह पे हम लोग बीटा हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर कितने बीटा हाइड्रोजन होंगे भाई? तो बोलोगे कि सर इस कार्बन ने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, इस वाले कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब इसके पास दो बीटा हाइड्रोजन होंगे। यस और नो? इसका मतलब इसके पास दो बीटा हाइड्रोजन होंगे, हाँ या ना? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। सिमिलरली इस कार्बन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस कार्बन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वाला कार्बन, तो इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब इसके पास भी एक बीटा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, मैं बोला कि बेटा प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ आप लोग, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, बनाओ आप लोग। तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर रुको, सर रुको, ये जो बेस है वो क्या करेगा? ये जो बेस है, जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, जो हमारे पास ये OH नेगेटिव आयन है, ये वाला जो बेस है, ये जाएगा बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। बीटा हाइड्रोजन में से H+ को कैप्चर कर लेगा। तो बेटा ये बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। कर दो शिफ्ट। और जैसे ही बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अल्फा बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, वैसे ही हैलोजन ग्रुप लीव हो जाता है। सारी बातें बता रखा हूं सर, सारी बातें बता रखी हो सर, आप छोड़ते कहां हो कुछ में? मैं बोला थैंक यू बेटा। सर अपनी तारीफ खुद से कर लेनी चाहिए, तुम तो नहीं आओगे करने। ठीक है बेटा, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा बेटा काम चला लो। आर्ट्स के मामले में मैं बिल्कुल नल्ला बेरोजगार छपरी इंसान हूं, है ना? चलो ठीक है। तो बेटा क्या हुआ कि जैसे ही बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अल्फा बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ, तो अल्फा बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे भाई ये बॉन्ड जो है बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अल्फा बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, तो सोचो कि ये बॉन्ड यहां से उठ के जब यहां पे जाएगा तो यहां पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। और ब्रोमीन लेफ्ट कर जाएगा। सर ब्रोमीन लेफ्ट क्यों करेगा? सिंपल सी बात देखो, अगर ब्रोमीन यहाँ पे लेफ्ट ना करता, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाते हैं? 1 2 3 4, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो पहले से था। इसको देखो ना बेटा, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक H है, एक H है, तो एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन पहले से था। हाँ सर सही बात है, सही बात है सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। इस वजह से ब्रोमीन क्या करता है बेटा? लीव कर जाता है। ब्रोमीन क्या करता है? लीव कर जाता है। ठीक बात है? हाँ सर
एक प्रोडक्ट तो ये हुआ, एक प्रोडक्ट हमारा ये हुआ। बच्चा बोलेगा कि सर रुको ना, मैं बोला क्या हुआ बेटा? सर एक प्रोडक्ट और पॉसिबल है। मैं पूछा क्या? बच्चा बोलेगा कि सर देखो ये OH नेगेटिव आयन जो है, ये जो हमारा बेस है, ये जो हमारा OH नेगेटिव वाला बेस है, वो जाके इस वाले बीटा कार्बन को भी तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वो जाके इस वाले बीटा हाइड्रोजन को भी तो कैप्चर कर सकता है। मैं बोला अच्छा फिर क्या होगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को जाके कैप्चर करता है, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को जाके एब्स्ट्रैक्ट करता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करता है या इस वाले बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो इस बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरह से इस अल्फा बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। मैं बोला हाँ होगा। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका मतलब एक प्रोडक्ट ये बनेगा। मैं पूछा क्या बनेगा? बच्चा बोला रुको दिखा रहा हूं सर। एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। बच्चा बोलेगा कि सर जैसे ही ये बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर किया, इस बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इन दोनों अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही ये बेस गया इस वाले बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, कैप्चर किया, इस बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। मैं बोला अच्छा, और जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, ये ब्रोमीन ग्रुप लीव कर जाएगा और ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। मैं बोला कि तुम्हारी मति मारी गई है, पढ़ लिख नहीं रहे हो तुम, बहुत घटिया काम कर रहे हो तुम। बच्चा पूछेगा डांट क्यों नहीं हो सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोला कि इसको बेटा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, अब ये जो ब्रिज हेडेड कार्बन है, इसका अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा? इस ब्रिज हेडेड कार्बन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा? सर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहां पे हो गया 3, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना बचा? तो बच्चा बोलेगा कि सर कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और यहां पे कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना भी रखे हैं, 4 बॉन्ड बना भी रखे हैं, यानी कि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। यानी कि कितना आ गया? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम आ गया 3, और अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 3 आता है बेटा, इस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब ज्योमेट्री कैसा हुआ? सर इसका मतलब ज्योमेट्री हो गया प्लेनर। इसका मतलब ये ब्रिज हेडेड कार्बन कैसा हो गया? सर ये हो गया प्लेनर। और आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको ब्रेड्स रूल पढ़ाया था ना, मैंने आपको ब्रेड्स रूल पढ़ाया था ना? हाँ सर। ब्रेड्स रूल क्या कहता था? कि ब्रिज हेडेड कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव द प्लेनरिटी ऑन द ब्रिज हेडेड कार्बन। ये मैं आपको पढ़ा रखा हूं, उसके बावजूद अगर आप ये वाली गलती कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। इसका मतलब सर ये प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला जवाब पॉसिबल ही नहीं है, ये बन ही नहीं सकता। दिस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक बात है? ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और अब बेटा अगर ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो इकलौता प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला किसी कीमत में नहीं बनने वाला। इसका मतलब जो इकलौता प्रोडक्ट यहां से बन रहा है वो ये वाला है कि नहीं सर? सर बिल्कुल है। तो यही वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी माइनर प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनने वाला। पक्की बात? अच्छी बात। तो आपको समझ में आया कि अगर ब्रिज हेडेड कार्बन आपको दे दे तो आपको क्या सावधानी बरतनी है? सावधानी सिंपल सी बस एक बरतनी है कि ब्रिज हेडेड कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। अब समझ लो, लिख लो कॉपी में। ब्रिज हेडेड कार्बन पे कभी भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ब्रिज हेडेड कार्बन पे कभी भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ब्रिज हेडेड कार्बन पे कभी भी रेडिकल भी आमतौर पर नहीं बनना चाहिए। ठीक है? पक्की बात? अच्छी बात। चलो तो बेटा जल्दी से आप इन सारी बातों को नोट करो। उसके बाद अब हम लोग आते हैं बल्कि बेस पे। किस पे आते हैं? बल्कि बेस पे। सर ये क्या होता है बल्कि बेस? कर लो, बताता हूं क्या होता है बल्कि बेस। तो चलो बेटा अब हम लोग बल्कि बेस वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, कि सर ये बल्कि बेस क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे करता है, सब देखते हैं, है ना? और देखो बेटा बल्कि बेस क्या, बल्कि से क्या समझ में आ रहा है? मोटा ताजा। बल्क
है ना, कि कहते हैं ना कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ। जो बंदे जिम वगैरह जाते हैं, दुबले पतले मेरे जैसे हैं, तो जब वो जिम जाना स्टार्ट करेंगे, अगर वो बॉडी वगैरह उनको बनाना होगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? उनको जिम ट्रेनर क्या बोलेगा? उनको सबसे पहले ट्रेनर बोलेगा कि भाई तू बल्किंग कर। ट्रेनर उनको क्या बोलेगा? तू बल्किंग कर। पहले बल्किंग करने से मतलब पहले खाएगा पिएगा, वजन बढ़ाएगा ताकि उसकी बॉडी में मसल्स आए, फैट आए, फिर उस फैट को बर्न करेगा, मसल्स में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या बेटा? बल्किंग। बल्किंग मतलब बड़ा होना, मोटा ताजा होना, मोटा ताजा। तो सिमिलरली बल्की ग्रुप मतलब जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो भारी भरकम ग्रुप्स हैं, जो मोटे ताजे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को क्या बोलोगे बेटा? बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो मोटे ताजे हैं, भारी हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, उनको क्या बोलोगे? बल्की ग्रुप। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे क्या था NH2 इन NH3, ये बेटा क्या था? एक टाइप का, ये छोटा साइज का है, ये छोटे साइज का बंदा दिख रहा है, इसका साइज क्या है? छोटा है, तो क्या है बेटा? छोटू बेस है। सिमिलरली OH नेगेटिव क्या है? छोटू बेस है। सिमिलरली H नेगेटिव हो गया, R नेगेटिव, सब क्या है सर? ये सब छोटे बेस हैं, ये सब छोटे साइज के हैं, ये सब छोटू साइज के हैं। तो क्योंकि इन सबों का साइज कम है, साइज स्मॉल है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल साइज बेस। क्या बोलते हैं? स्मॉल साइज बेस। लेकिन इसको देखो, इसको देखो, ध्यान दो, इसको देखो, ध्यान दो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या नाम है इसका? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल। सर अच्छा है, तो काफी बड़ा है सर, काफी बड़ा है सर। यहाँ पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन प्रेजेंट है। और आपको पता है इन कार्बन के साथ यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन भी लगे होंगे, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। इसका मतलब इस बेस को देखो और इन बेस को देखो, क्या इन बेसेस से इसका साइज बड़ा नहीं है? इन बेसेस से इस बेस का साइज बड़ा है कि नहीं है? सर बहुत बड़ा है, सर बहुत बड़ा है। इसलिए हम लोग इस बेस को क्या बोलेंगे? बल्की बेस। क्या बोलेंगे बेटा? बल्की बेस। इस एग्जांपल को देख लो, अरे बाप रे, ये देखो साइज, ये देखो साइज, बल्की बेस है कि नहीं? सर बिल्कुल है, सर बिल्कुल है। तो बल्की बेस बेटा क्या हुआ? ऐसा बेस जिसका साइज बड़ा हो उसको हम लोग बल्की बेस कहते हैं। बड़े साइज वाले बेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बल्की बेस कहते हैं। बड़े साइज वाले बेस को क्या कहते हैं बेटा? बल्की बेस कहते हैं। तो बल्की बेस का आइडिया लग गया आपको? बल्की बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्की बात, बढ़िया बात, अच्छी बात। चलो भाई मान लिया कि क्लियर हुआ, आप बोलते ही हो तो मान लिया मैं। अब चलो एक चीज सर, बल्की बेस तो हो गया, अब बल्की लिविंग ग्रुप बताओ। बल्की बेस तो हो गया, बल्की लिविंग ग्रुप बताओ। बस लिविंग ग्रुप भी वही है। अगर लिविंग ग्रुप का साइज छोटा है, अगर लिविंग ग्रुप का साइज छोटा है तो छोटू लिविंग ग्रुप, और अगर इसी लिविंग ग्रुप का साइज बड़ा है तो बल्की लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का साइज अगर छोटा है तो छोटू लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप का साइज अगर बड़ा है तो बल्की लिविंग ग्रुप। ठीक है, पक्की बात? हाँ सर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर ये सब लिविंग ग्रुप होते थे तो हम लोग ध्यान देते थे ना कि इन सबों का साइज छोटा है, तो ये सब क्या हुआ बेटा? छोटू लिविंग ग्रुप। क्या हो गए? छोटू लिविंग ग्रुप, स्मॉल लिविंग ग्रुप। लेकिन ये देखो यहां पर कोई एटम नहीं प्रेजेंट है ना। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने बताया कि अगर यहां पर कोई एटम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन है इसका मतलब 3 हाइड्रोजन भी है। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी। क्या इसका साइज बड़ा है कि नहीं? सर बहुत बड़ा साइज है। सिमिलरली बताओ ये बेटा, सिमिलरली ये बताओ बेटा, सिमिलरली ये बताओ सर, ये यहाँ पर सर सल्फर का ही पहली बार साइज बड़ा है। दूसरी बात सर यहाँ पर 2-2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हैं, सर इसका भी साइज बड़ा है। सिमिलरली इसका भी साइज बड़ा है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो? यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि अगर ये सब लिविंग ग्रुप हैं तो इन सब का साइज बड़ा है, अगर ये सब लिविंग ग्रुप है तो इन सब का साइज इन सब के कंपेरिजन में बड़ा है। तो इसलिए ये क्या हुए? ये क्या हुए? बल्की हुए। इसलिए ये क्या हुए? ये सब बल्की ग्रुप हो गए, बल्की लिविंग ग्रुप हो गए। तो बल्की लिविंग ग्रुप क्या होता है? स्मॉल लिविंग ग्रुप क्या होता है? समझ चुके हो आप लोग? हाँ सर बिल्कुल समझ चुके हैं। अब एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, बल्की लिविंग ग्रुप या बल्की बेस एक रिलेटिव टर्म है। मतलब ये बंदा, ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा बल्की है इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, यानी कि ये कंपैरिजन में चल रहा होता है। इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा बल्की है। ठीक बात है? इस वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा बल्की है, या इस वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा बल्की है। यानी कि बल्कीनेस एक कंपैरिजन वाला टर्म है, दो बंदों के बीच में कंपेयर किया जाता है कौन ज्यादा मोटा है।
मैं तो पतला हूं, तुम लोग अपना देख लो। दो बंदों के बीच में कंपेयर किया जाता है कौन ज्यादा मोटा है कौन ज्यादा पतला है। मैं तो पतला हूं, स्लिम फिट, एकदम मस्त इंसान। ठीक है, इतनी बातें समझ चुके हो आप लोग। बल्कि बेस क्या होता है, बल्कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब ये पढ़ो। इतना लिखने के बाद अब ये लिखना, वेन बल्कि बेस और बल्कि लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन में बेटा बल्कि बेस हो या बल्कि लिविंग ग्रुप, जी हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है ना। हाँ सर, अब तो आ रही होगी, पता नहीं माइक ऑफ हो गया था, तो फिर से रिपीट करते हैं। आओ, क्या बोला बेटा कि अगर बल्कि बेस या फिर बल्कि लिविंग ग्रुप हमारे पास हो, अगर क्वेश्चन में हमको या तो बल्कि बेस दे दे या तो बल्कि लिविंग ग्रुप दे दे, उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। बेटा ध्यान देना कि जब हमारे पास स्मॉल एनायन होता था, यानी कि जब हमारे पास स्मॉल बेस होता था या फिर स्मॉल लिविंग ग्रुप होता था, उस केस में हमारा सेडजेड प्रोडक्ट क्या था, मेजर था। लेकिन अगर वही हम लोग स्मॉल बेस को बल्कि बेस से रिप्लेस कर दें या स्मॉल लिविंग ग्रुप को बल्कि लिविंग ग्रुप से रिप्लेस कर दें, उस केस में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा मेजर। माइनर कौन सा होगा, सेडजेफ। माइनर कौन सा होगा, सेडजेफ। सर हॉफमैन प्रोडक्ट होता क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आर नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आर नोन एज सेडजेफ प्रोडक्ट। सारी बातें बता रखा हूं, सारी बातों को आप लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा बेटा, सारी चीजें डिस्कस हैं, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। ठीक बात है सर, ठीक बात है। अगली बात वही, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी दी मेजर। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जल्दी से आप इन सारी बातों को लिख लो, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे दूसरे टॉपिक्स पे। जल्दी करो, करो जल्दी। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और हम लोग ये समझते हैं कि सर बल्कि बेस के आने की वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर क्यों हो जाता है, या फिर बल्कि लिविंग ग्रुप के आने की वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों मेजर हो जाता है, सेडजेफ माइनर क्यों हो जाता है। ठीक बात है, हाँ सर आओ समझिए। मेजर मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन द टर्म मेजर प्रोडक्ट, क्या बताओगे बेटा। मेजर प्रोडक्ट वो बात है या मेजर प्रोडक्ट वो टर्म है, जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ने इसके साथ किया रिएक्शन, ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया। इस रिएक्शन करने के बाद, इन दोनों के रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा नंबर में बनता है उसको हम लोग कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट ज्यादा नंबर में बनेगा उसको कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट कम नंबर में बनेगा उसको कहेंगे माइनर प्रोडक्ट। जो ज्यादा नंबर में प्रोडक्ट बना मेजर प्रोडक्ट, जो कम नंबर में प्रोडक्ट बना माइनर प्रोडक्ट। मेजर माइनर का खेल समझ में आया, हाँ सर। सर ज्यादा नंबर में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो ज्यादा नंबर में बनेगा, और जो प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा वो कम नंबर में बनेगा। जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा अमाउंट में बना, ज्यादा नंबर में बना, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा वो कम क्वांटिटी में बनेगा, वो कम अमाउंट में बनेगा, वो कम नंबर में बनेगा। क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, हाँ सर, हाँ सर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है सॉल्व। सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे, मतलब सबसे पहले देखो क्या है, क्या है होगा तो E2 रिएक्शन, होगा तो E2 रिएक्शन। नॉर्मल वे में पहले E2 रिएक्शन करा के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिख दो। सबसे पहले नॉर्मल वे में E2 रिएक्शन कराओ और सारे पॉसिबल प्रोडक्ट को लिख दो। ठीक बात है, पक्की बात है, मजेदार बात है, समझ पा रहे हो ना बात, सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो आओ जल्दी से लिखो। बेटा ये ब्रोमीन से अटैच ये पहला कार्बन अल्फा, ठीक है, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन बीटा। सिमिलरली इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन भी बीटा। सिमिलरली इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन भी बीटा।
बेटा ये वाला, अगर हम लोग ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, इसको छोड़ो, यहां मतलब इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन सेम है। सर क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? बताओ। पहले हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, पहले हम लोग प्रोडक्ट को लिखेंगे, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन सेम कैसे था, यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन सेम कैसे था। ठीक है, आओ लिखो प्रोडक्ट। सबसे पहली बात क्या है कि सर इस वाले कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया है, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे, यानी कि इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड हैं। मैं बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड है बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये बेस आया, सबसे पहले ये बेस आया, यहां से एक H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया, इस बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ और ब्रोमीन लीव किया, ब्रोमीन लीव किया। क्या प्रोडक्ट बना? पहला प्रोडक्ट क्या बना? सर पहला प्रोडक्ट ये वाला बना, पहला प्रोडक्ट ये वाला बना। ठीक बात है, हाँ सर। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दूसरा वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? बच्चा बोलेगा कि सर ये जो बेस है वो देखो, यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन है, यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन है वो बेस इस पे भी तो अटैक कर सकता है। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा कि सर यहाँ पर बीटा कार्बन है। मैं बोला हाँ, यानी कि अगर यहाँ पर बीटा कार्बन है इसका मतलब इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन होगा। मैं बोला बिल्कुल होगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये जो बेस है वो इस बीटा हाइड्रोजन पर भी तो अटैक कर सकता है। मैं बोला बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो बच्चा बोला कि सर जैसे ही ये बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा और ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा। बोलो तारा दादा, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। अब बच्चा बोलेगा सर रुको, सर रुको। मैं बोला क्यों? बोला सर देखो ये भी बीटा कार्बन है। मैं बोला अच्छा, तो सर इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन होगा। मैं बोला हाँ होगा। अगर इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन होगा तो ये बेस आएगा 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 इस वाले बीटा हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है, हाँ या ना बोलो। इस वाले बीटा हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है, हाँ या ना बोलो। सर बिल्कुल कर सकता है। और ये बेस जैसे ही इस वाले बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन जैसे ही बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया, बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। सर बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये ब्रोमीन फिर से लीव किया और जो तीसरा प्रोडक्ट बना, सर जो तीसरा प्रोडक्ट बना वो कुछ ये बना, वो कुछ ये बना। बच्चा बोला कि सर बन तो रहे हैं 3 प्रोडक्ट, आपने बताए 2। गलत पढ़ाते हो सर। अरे नादान परिंदे, अरे नादान परिंदे, ये बता तो मुझे, क्या ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम नहीं है क्या? ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम नहीं है क्या? सर आपको कैसे पता सेम है? अरे IUPAC नेम करना, IUPAC नेम करने आता है ना आपको? आप इसका और इसका दोनों का IUPAC नेम करो। जैसे ही आप दोनों का IUPAC नेम करोगे ना, IUPAC नेम सेम आ जाएगा, IUPAC नेम सेम आ जाएगा। नहीं भरोसा है? भरोसा नहीं है, करके देखते हैं। IUPAC नेम का रूल क्या होता है? सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, और लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड जरूर आए। मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं छूटना चाहिए गुरु, पता था? हाँ सर। तो यहां पर जो बेटा लॉन्गेस्ट चेन होगा, क्या वो लॉन्गेस्ट चेन यही वाला होगा? सर बिल्कुल होगा। फिर सर करते थे नंबरिंग, और नंबरिंग इस हिसाब से करते थे, नंबरिंग इस हिसाब से करते थे कि जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है उसको सबसे छोटा नंबर मिले, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को भी सबसे छोटा नंबर मिले। तो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर तो 1 ही मिल सकता है। 1 2 3 4। ठीक बात है? पक्की बात है? सब बिल्कुल पक्की बात है। चलो नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल
2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में है अनसैचुरेशन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, तो मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट के बाद किस कार्बन पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, सर फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, तो ब्यूट 1 इन, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। पक्की बात, बढ़िया बात, आसान बात, सर बिल्कुल आसान बात। इस पे आते हैं भाई, इस पे आते हैं। इसके लिए माफ करना, गलती हो गई। इसके लिए जो लॉन्गेस्ट चेन होगा बेटा, इसके लिए जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा वो भी तो यही होगा, वो तो ये होगा। बच्चा बोला हाँ सर यही होगा। लॉन्गेस्ट चेन में मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, इस केस में जो लॉन्गेस्ट चेन होगा यही होगा सर, बिल्कुल। दूसरा काम, सर नंबरिंग करो, सर नंबरिंग करो, कर दो नंबरिंग, 1 2 3 4। इस वाले लॉन्गेस्ट चेन में भी कितने कार्बन, सर 4 कार्बन, सर 4 कार्बन। इसका नाम लिखो, सर इसका भी अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है मिथाइल, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इसका नाम मैं इधर क्यों लिखता हूँ ना बेटा, ये इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इसका नाम भी हो जाएगा सेकंड पे मिथाइल तो हो गया 2 मिथाइल, सेकंड पर है यहाँ पे मिथाइल तो क्या हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो 2 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट। पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्ट हुआ, सर फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हुआ, तो ब्यूट, फिर हाइफन, फिर 1, फिर इन। बताओ क्या दोनों मॉलिक्यूल का IUPAC नेम सेम नहीं है, सर बिल्कुल सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम नहीं हो गए, सर बिल्कुल सेम हो गए। तो रिपीट थोड़ी ना करना है भाई, रिपीट थोड़ी ना करना है, सर रिपीट नहीं करना है, सर समझ के बात, सर समझ के बात को। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन सेम है। सर हाइड्रोजन सेम क्यों बोल दिया, क्योंकि E2 रिएक्शन में H पॉजिटिव का ही तो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन का ही तो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन का ही तो कैप्चरिंग हो रहा है। हाँ सर, तो अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और या यहां से बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करे, प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है ना। हाँ सर, इस वजह से मैंने क्या बोला कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा बिल्कुल सेम होगा। ठीक बात है, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा इस क्वेश्चन को लिख लो, इसको भी सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो उसको मिटाना तो पड़ेगा, तो जल्दी से लिख लो आप। तो चलो बेटा अब हम लोग आगे को मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना शुरू करते हैं। सर ये दो प्रोडक्ट तो मिल गए, अब बेटा मुझे बताओ मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ज्यादा नंबर में कौन बनेगा, कम नंबर में कौन बनेगा। तो बच्चा बोलेगा सर अगर हम लोग इस वाले अल्कीन को ध्यान से देखें तो इसके पास 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, यानी कि 3 3 6 3 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोग इस वाले अल्कीन को ध्यान से देखें तो इसके पास 1 अल्फा, 2 अल्फा, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो है कि नहीं सर, बिल्कुल। इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चा बोलेगा सर ये ज्यादा स्टेबल है, तो होना तो मेजर ये चाहिए, बट आपने बोला कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है कब, जब बल्की बेस का यूज करते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, समझाता हूं। बल्की बेस का जब हम लोग यूज करेंगे तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। सर क्यों होगा, ये वाला मतलब होगा हमारा मेजर और ये वाला हमारा क्या होगा, माइनर। सही वाला माइनर क्यों होगा, ये वाला मेजर क्यों होगा, इसको समझाते हैं। पहले हॉफमैन प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। अगर हम लोग इसको 20 से इस तरह से डिवाइड कर दें तो इस तरफ और इस तरफ, इसके दोनों तरफ ज्यादा हाथ पांव है, इसके दोनों तरफ ज्यादा ब्रांचेज हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको 20 से डिवाइड कर दें तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ब्रांचेज हैं। जिस बंदे के दोनों तरफ अच्छे खासे ब्रांच हो उसको कहते हैं सेडजेट। जिस बंदे के एक तरफ बस ब्रांच है या एक तरफ नहीं है या कम ब्रांच है दोनों तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन। तो यहाँ पे हॉफमैन मेजर है, ये माइनर है। रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा
रीजन ये है बेटा कि अब बात को सुनना, ये बीटा कार्बन, हाँ सर, सिमिलरली ये भी बीटा कार्बन, ठीक बात है, हाँ सर। अब मुझे बताओ ये बेस का साइज क्या है? सर ये बेस का साइज तो बड़ा है, ये बेस क्या है? बल्कि है। यहां पर होगा बीटा हाइड्रोजन, सिमिलरली यहां पर भी होगा बीटा हाइड्रोजन। अब मुझे ये बताओ कि जब ये बेस इस बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करने आएगा और जब ये बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करने आएगा तो रिपल्सन कहां जाता होगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर जैसे ही ये बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन के पास आता है, इसको ये मिथाइल ग्रुप, इसको ये मिथाइल ग्रुप रिपेल करेगा, इसको ये वाला बॉन्ड पेयर रिपेल करेगा, इसको यहां से ब्रोमीन से भी रिपल्सन मिलेगी, इसको यहां से भी रिपल्सन मिलेगी। इसका मतलब बस आप ये समझो, इसका मतलब आप बस ये समझो बेटा कि बल्कि ग्रुप का साइज बड़ा है। अब इस बल्कि ग्रुप के साइज बड़े होने की वजह से देखो ये वाला कहां है? ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में है, 3-4 बंदे बैठे हैं, 3-4 बंदे बैठे हैं, उसके बीच में है। अब इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि क्या कहते हैं जो लोग रेस दौड़ते हैं, ठीक है, रनर्स मान लो, हमारे पास अच्छे क्वालिटी के मजबूत हट्टे कट्टे रनर हैं, 4-5 रनर इस तरह से बैठे हुए हैं, बीच में क्या पड़ा है? पिज्जा, पिज्जा खा रहे हैं सब, क्या खा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा मतलब बीटा हाइड्रोजन, पिज्जा मतलब बीटा हाइड्रोजन। हमारे पास अच्छे खासे इस तरह से रनर हैं, बैठे हुए हैं, बीच में पड़ा हुआ है पिज्जा, और सब पिज्जा खा रहे हैं। अब एक उधर से अच्छा रनर आया, उधर से एक जो बंदा था अच्छा रनर आया, वो साइज वगैरह में भी थोड़ा सा पतला दुबला था, वो क्या किया, ये लोग पिज्जा खा रहे थे, वो आया अचानक से, देखा ये पीछे झपटा भाग गया। तो बेटा ये मुझे बताओ कि जो हल्का बंदा है, जो पतला बंदा आया, वो पिज्जा लेके भाग जाएगा, हो सकता है कि वो ना पकड़ा जाए, निकल गया सेफली, बट ये सब भी हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं, बॉडी बिल्डर है, एकदम जिम बढ़िया से जाए हुए हैं, है ना। अब क्या करता है, उधर से एक मोटा ताजा बंदा आता है, एकदम सोमू पहलवान टाइप का, भयंकर मोटा, हाँ सर आया तो ये सब इस तरह से गोल बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। वो पिज्जा उठा के क्या जल्दी से भाग पाएगा बीचों बीच से? वो क्या जल्दी से बीचों बीच से पिज्जा उठा के भाग पाएगा? सर नहीं, सर वो मोटा है, वो जैसे ही पिज्जा उठाने के लिए झुका वैसे ही पकड़ लिया जाएगा। यस सर, क्योंकि उसका शरीर भारी है, उसका रिफ्लेक्स कम होगा। लेकिन पतला वाला एक खटाक से लेके भागा, ठीक है। बस यही बात है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो इस ग्रुप और इस ग्रुप, वो इस पार्ट से और इस पार्ट से सराउंडेड है, जिसकी वजह से जो बल्कि बेस है, ये बल्कि बेस है, जब यहाँ पे आना शुरू करता है तो इसको तगड़ी रिपल्सन मिलती है, इसको इन दोनों पार्ट से तगड़ी रिपल्सन मिलती है, बहुत भयंकर रिपल्सन मिलता है, जिसकी वजह से ये बल्कि बेस ठीक तरीके से यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाता, ठीक तरीके से वो इस वाले बीटा हाइड्रोजन के पास पहुंच ही नहीं पाता, ठीक बात है, हाँ सर। लेकिन सर यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ वाला जो बीटा हाइड्रोजन है हमारे पास, इस बीटा कार्बन का जो बीटा हाइड्रोजन है, जब ये बंदा पीछे से घूम के यहाँ को आएगा तो यहाँ पर इसको रिपल्सन कम मिलेगी। जब ये बंदा पीछे से घूम के इस बीटा हाइड्रोजन के पास आएगा तो यहाँ पर इसको रिपल्सन कम मिलेगी। क्यों? समझो। अब ऐसे ही 4 लोग बैठे हुए हैं, पिज्जा खा रहे हैं, अब बैठ के अपना सर्कल फॉर्म किए हैं, सर्कल में बीच में सेंटर में पिज्जा रखा हुआ है, खा रहे हैं। एक पिज्जा का पैकेट यहाँ पीछे को रखा हुआ है, आप ऐसे समझो कि ऐसे मैं पिज्जा खा रहा हूँ, इस तरह से सराउंडिंग बना हुआ है, एक पिज्जा का पैकेट यहाँ रखा हुआ है। अब वो मोटा ताजा बंदा, जो हट्टा कट्टा बंदा आया, जो मोटा था शरीर से, वो इस पिज्जा को लेकर फटाक से भाग सकता है कि नहीं? वो इस पिज्जा को लेकर जल्दी भाग सकता है कि नहीं? या फिर इस पिज्जा को लेकर खा सकता है कि नहीं जल्दी? हाँ सर। यहाँ वाला जो पिज्जा बीच में था उसके लिए मुश्किल था, लेकिन किनारे वाला आसान है। फिर किनारे वाला आसान क्यों है? क्योंकि हम लोग इधर को बैठे हैं, हम लोग पिज्जा इधर को खा रहे हैं, हम लोग का फोकस इधर को है, हम लोग का अट्रैक्शन इधर को है, इधर को कम। तो पहले इसको खत्म कर ले तो इसको खाएंगे। यानी कि बंदा जब यहाँ से आगे पिज्जा को लेके भागा तो उसको रिपल्सन कम मिला, रिपल्सन मतलब हिंड्रेंस कम मिला, उसको हिंड्रेंस कम मिला। क्यों? कि हम लोग का फोकस इधर को है। बस आप यही पे समझो कि जो ये वाला बेटा बीटा कार्बन है हमारे पास, जो हमारे पास ये वाला बीटा कार्बन है, इसके बीटा हाइड्रोजन पर इस बल्कि ग्रुप को रिपल्सन कम मिलता है, जिसकी वजह से बल्कि ग्रुप बहुत आसानी से जाता है और इस H पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव उठाता है, यहाँ से H पॉजिटिव उठाता है और इस तरह से अल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है।
तो हॉफमैन तो यहाँ पे बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर क्यों हुआ, समझ में आया आपको? क्योंकि जो बल्की बेस है उसको इस वाले बीटा कार्बन के पास रीच करना आसान हो गया, और अगर ये बल्की बेस इस वाले बीटा कार्बन पर रीच करेगा तो यही तो प्रोडक्ट बनेगा, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। हाँ सर, ये हॉफमैन हो गया। तो आप समझ पाए कि बल्की बेस के आने की वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर क्यों हो जाता है और सेरजेफ माइनर क्यों हो जाता है। क्लियर है बात? पक्की बात, आसान बात। देखो आसान था, रिलेट कर लिए होगे, और नहीं कर पाए होगे तो कर लो, करूं। आसान था, थोड़ा दिमाग लगाओ, पानी डालो मुंह पे। सोना नहीं है सर, क्लास बोरिंग हो रही है, सो रहे हैं नहीं, फ्रेश होकर बैठो पढ़ने। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है सर? यहां पर मजा आ गया। मैं बोला क्या मजा आ गया सर? ये देखो स्मॉल बेस है। मैं बोला अच्छा, यहाँ पर सर स्मॉल बेस है। और बच्चा बोलेगा सर अगर स्मॉल बेस है इसका मतलब सेरजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा। मैं बोला कि इसको कौन देखेगा बेटा? ओ सर ये तो क्या हो गया सर? ये बल्की लिविंग ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ये हो गया बल्की लिविंग ग्रुप। और अगर हमारे पास बल्की लिविंग ग्रुप है, इस केस में भी हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता था। तो एक बात बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं? हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा, फिर ये वाला कार्बन बीटा, सिमिलरली ये वाला कार्बन बीटा। ठीक है, यहां सर यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन होगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को लिख रहा हूं। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? एक प्रोडक्ट तो हमारा ये वाला बनेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये वाला बनेगा। बताओ मेजर कौन माइनर कौन? सर ये है हमारा हॉफमैन और ये है हमारा सेरजेफ। ये है हमारा सेरजेफ। सर ये हॉफमैन है, ये होगा मेजर, और जो सेरजेफ है ये होगा माइनर। तो क्या बेटा बात समझे कि जब भी बल्की बेस हो हमारे पास या बल्की लिविंग ग्रुप हो, उस केस में मेजर कौन होता है? उस केस में मेजर होता है हमारा हॉफमैन, और माइनर कौन होता है? तो माइनर होता है सेरजेफ। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा पाया? क्या ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया? समझ पाया? क्लियर हुआ ये सारी बातें? ये सारी बात क्लियर हुआ आपको? आसान था ना? आसान था ना? अगर फोकस वे में सुन रहे हो, साथ साथ चीजों को बनाते चल रहे हो तो बहुत आसान था। तो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन शो करते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर और आ गए तो उनको समझते हैं, फिर इवन सीबी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन का दी एंड करते हैं। ठीक बात है? पक्की बात है? जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, जल्दी आप इसको नोट डाउन करो। चलो बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। अच्छा बताओ E2 रिएक्शन कौन सा मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा? सर E2 रिएक्शन वो मॉलिक्यूल नहीं शो करेगा जिसके पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन ना हो। अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी बीटा हाइड्रोजन है तो वो E2 रिएक्शन को तो शो करेगा ही करेगा। वो नहीं शो करेगा जिसके पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन ना हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ब्रोमीन से अटैच ये पहला कार्बन हो गया अल्फा, दूसरा कार्बन हो गया बीटा। क्या इस बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है क्या? बीटा हाइड्रोजन नहीं है क्या? तो बच्चा बोलेगा कि सर जो ये बीटा कार्बन है इसके पास एक बॉन्ड दो बॉन्ड, इसके पास दो बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब सर इसके पास दो बीटा हाइड्रोजन भी होगा। यानी कि सर इसके पास तो बीटा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये E2 रिएक्शन शो करेगा। इट मींस ऑप्शन ए क्या है हमारा? गलत। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बीटा। अगर इस वाले बीटा कार्बन को हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला बीटा कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है। इसका मतलब इसके पास इस वाले बीटा कार्बन के पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन सर नहीं है। बट यहां पर देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इसका मतलब सर ये हुआ कि इस वाले बीटा कार्बन के पास तीन बीटा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के E2 रिएक्शन को शो कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया।
उस मॉलिक्यूल को ढूंढेंगे जो कहीं पर भी एक भी बीटा हाइड्रोजन शो ही ना करे, जिसके पास कहीं पे भी एक भी बीटा हाइड्रोजन ना हो, वही मॉलिक्यूल E2 रिएक्शन को शो नहीं करेगा। बाकी अगर किसी बंदे के पास कहीं भी भूले भटके एक भी बीटा हाइड्रोजन हो गया तो वो E2 रिएक्शन को शो कर देगा। सर आओ इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। सर ये ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बीटा कार्बन है कि नहीं? हाँ सर, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बीटा कार्बन है। यहां पर बीटा हाइड्रोजन कितना है बेटा? तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर 0 बीटा हाइड्रोजन है। मैं पूछो कैसे? बच्चा बोलेगा कि सर जो ये कार्बन है उसने 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो बीटा हाइड्रोजन 5वां बॉन्ड बना के थोड़ी ना आएगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इसके पास नो बीटा एच, इसका मतलब इसके पास नो बीटा एच। अगर इसके पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये E2 रिएक्शन को शो नहीं करेगा। इसका मतलब सी इज द डैम करेक्ट आंसर। ठीक ठीक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक बात है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। अब आओ स्टार मार्क करो, इससे भी कुछ सीखोगे। इस क्वेश्चन से भी आप कुछ सीखोगे, इस क्वेश्चन से भी आप कुछ सीखोगे। ठीक है, चलो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, चलो करते हैं सर। एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना आप लोग, यहां पर विसिनल पोजीशन पे 2 ब्रोमीन ग्रुप अटैच हैं। यहां पर विसिनल पोजीशन पे 2 ग्रुप अटैच हैं। ये भी हमारा स्टार मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर कैसे? अब होगा क्या? ये क्या है हमारा? सर ये हमारा है एक बेस। कैसा बेस है? सर नॉर्मल बेस है। तुमको कैसे पता? सर आपने कॉपी में लिखवा रखा है, बेटा हिमांशु पांडे सॉल्व कर लो, MS चौहान सॉल्व कर लो, दुनिया की कोई किताब सॉल्व कर लो, या फिर आप 12th लेवल की बात कर रहा हूं, या फिर किसी अच्छे कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, स्टडी मटेरियल ले लो, आप कहीं से क्वेश्चन करो। कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता रखे हैं, देखो एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन होंगे सारे। ये क्वेश्चन हिमांशु पांडे का है, ये भी क्वेश्चन हिमांशु पांडे का था, और MS चौहान का भी क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो हिमांशु पांडे, MS चौहान के तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि ये सब अच्छी किताबें हैं। और यहाँ अगर ये सब बेटा अच्छी किताबें हैं तो यहाँ से हमें अच्छे इन्फॉर्मेशन और अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैं खुद करवाऊंगा आपसे, बट आप इसको ध्यान से देखते रहो, आप भी अपने से मेहनत करते रहो। ठीक है, बाकी आप लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन अपने से लगाते रहना, मेंस के, एडवांस के, नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाते रहो, बाकी प्रैक्टिस मैं कराता रहूंगा। ठीक है, चलो, और आपको होमवर्क भी देता रहूंगा। अब देखो बेटा ये क्या हो गया? बेस हो गया। अब देखो होता क्या है? इस ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा। ठीक बात है? हाँ सर। सबसे पहले क्या होगा? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, अगर क्वेश्चन में बेस की क्वांटिटी को मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट मान लेना कि जो हमारा बेस है वो एक्सेस में है। किसमें है? एक्सेस में है। सर एक्सेस का मतलब हमें जितना चाहिए मैं उतना बेस यूज कर सकता हूं, हमें जितने बेस की रिक्वायरमेंट है हम उतने बेस को यूज कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब ये हुआ। ठीक है, बेस खत्म नहीं होने वाला। पक्की बात? हाँ सर। अब बीटा कार्बन के पास बेटा बीटा हाइड्रोजन भी होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। सिमिलरली ये अल्फा कार्बन अगर ये अल्फा कार्बन हुआ तो यहाँ पर ये भी तो बीटा कार्बन हुआ। हाँ सर। और बेटा अगर ये बीटा कार्बन हुआ, इसका मतलब यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होगा कि नहीं? तो होगा। लेकिन ये बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? सर ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे आउटसाइड द प्लेन होगा। कहाँ पर होगा? आउटसाइड द प्लेन होगा। क्यों? ब्रोमीन इनसाइड द प्लेन है तो बीटा हाइड्रोजन आउटसाइड द प्लेन होगा। कल ये सारी बातें बता रखी है मैंने ये सारी बात बता रखी है कि अगर ब्रोमीन प्लेन के अंदर है तो हाइड्रोजन प्लेन के बाहर होगा। ठीक बात है? यस सर। तो बेटा एलिमिनेशन किस साइड में होगा? इस साइड में होगा एलिमिनेशन कि इस साइड में होगा एलिमिनेशन? तो बच्चा क्या बोलेगा? सर आपने हमें एक बात बताया था कि जब भी E2 रिएक्शन होता है तो हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है। अगर सर यहां से आप एलिमिनेशन कराओगे तो सर एंटी एलिमिनेशन नहीं हुआ, सिस एलिमिनेशन हो गया, सेम साइड एलिमिनेशन हो गया। मतलब सर जिस साइड को ब्रोमीन लगा है उसी साइड से H एलिमिनेट होगा।
तो आपने तो जो बताया था कि अपोजिट साइड से एलिमिनेट होने चाहिए, यानी कि ब्रोमीन अगर इस साइड लगा है तो H इस साइड से एलिमिनेट होना चाहिए, अगर ब्रोमीन इस साइड लगा है तो H इस साइड से एलिमिनेट होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों का पोजीशन बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। मैं बोला हाँ, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, कॉन्सेप्ट तो आप याद रखे हो, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर ये एलिमिनेट नहीं होगा, ये वाला एलिमिनेट होगा। मैं पूछा कैसे एलिमिनेट होगा बेटा, तो बच्चा बोला कि सर देखो ये बेस आया 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 आया, इसको किया एब्स्ट्रैक्ट। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, ये जो बॉन्ड है वो इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ और ये ब्रोमीन निकल गया और ये ब्रोमीन निकल गया। मैं बोला बढ़िया बात है। जैसे ही ये ब्रोमीन निकला, पहला प्रोडक्ट क्या बना बेटा हमारा, सर पहला प्रोडक्ट हमारा ये बना, ये। मैं बोला बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, पहला प्रोडक्ट तो हमारा ये बना, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे लगा दिया मैंने Br। क्या लगा दिया बेटा मैंने, Br लगा दिया। अब देखो बेटा मैं इस रिएक्शन को 2 स्टेप में करके दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे समझो, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। हालांकि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप एक ही बार में कर लोगे, बट क्योंकि आपको समझ में ठीक से आए इस वजह से मैं इसको 2 स्टेप में करके दिखा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद क्योंकि ये रिएजेंट किस में है बेटा, सर ये रिएजेंट तो एक्सेस में है। और एक बात ध्यान देना बेटा कि अगर ये ब्रोमीन यहाँ पर आउटसाइड द प्लेन है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे हो गया होगा, सर यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो होगा इनसाइड द प्लेन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो होगा इनसाइड द प्लेन। ये बातें क्लियर है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका मतलब जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच गया वो कहाँ पे होगा, सर ये होगा इनसाइड द प्लेन में, ठीक है। ब्रोमीन से अटैच ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। ये हो जाएगा कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। अब एक बात बताओ, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, यहां पर भी सर बीटा हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों सेम साइड है, तो क्या ये वाले बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन पॉसिबल है? सर नहीं, इसका एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो किसका एलिमिनेशन करवाना होगा? बच्चा बोलेगा कि सर ये भी तो होगा हमारा बीटा कार्बन। मैं बोला हाँ होगा। तो बोलेगा बच्चा कि सर यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन पकड़ो, सर यहाँ सर एक बीटा हाइड्रोजन पकड़ो जो आउटसाइड द प्लेन हो। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा? बच्चा बोलेगा कुछ नहीं होगा सर, ये बेस फिर से आएगा क्योंकि बेस एक्सेस में है, इस बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, बीटा हाइड्रोजन का वाला बॉन्ड जो है वो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा और ब्रोमीन निकलेगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये हो गया हमारा आंसर। सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है यहाँ पे। क्या ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बच्चा? अगर आ गया तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो और बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइब्रोमाइड वुड यील्ड 2-ब्यूटाइन अपॉन एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि इन सबका एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आप करवाते हो तो 2-ब्यूटाइन कौन सा बंदा बनाएगा? ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एलिमिनेशन करवाते हैं। जब हम लोग अगर हम लोग इसका एलिमिनेशन करवाएं बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर बेटा हम लोग इसका एलिमिनेशन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? सर ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। हाँ सर ठीक है। बीटा हाइड्रोजन सबसे पहले यहां से एब्स्ट्रैक्ट करो, क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर को निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? सबसे पहले ठीक। अब यहां पर जब एलिमिनेशन होगा तब क्या होगा? ये अल्फा कार्बन इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन हो गया कि नहीं हो गया? सर बिल्कुल हो गया। अब क्या होगा? ये बीटा हाइड्रोजन यहां से आएगा, ये यहां को शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। यही बन गया।
यही बन गया, हाँ सर। क्या ये ब्यूटाइन है? क्या ये ब्यूट-टू-आइन है? क्या हम लोग इसका नॉर्मल करते हैं, हम लोग इसका नॉर्मल क्लेचर करते हैं, क्या आएगा आंसर? ये लॉन्गेस्ट चेन, हाँ सर। कितना कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाइईन। ठीक है, हाँ सर। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं है करेक्ट, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? ब्यूट-टू-आइन। क्या बोला है? ब्यूट-टू-आइन। देखो 2 ब्यूटाइन का मतलब होता है ब्यूट-टू-आइन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। करो इसको सॉल्व। यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन। सबसे पहले बेटा ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। ठीक है, यहां पर बीटा हाइड्रोजन 2 होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। यहां पर 2 बीटा हाइड्रोजन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले क्या होगा कि सर एक बीटा हाइड्रोजन यहां, एक बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा और एक ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। पहले तो ये हुआ Br, ये हो गया और यहां पर एक H लगा हुआ है। ठीक, दूसरी चीज, दूसरी बार में क्या हो जाएगा बेटा? दूसरी बार में क्या हो जाएगा कि ये दोबारा से ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा और ये बाहर को निकल जाएगा। तो क्या हुआ? यानी कि ये वाला जो बंदा है इसका नॉर्मल, अगर हम लोग इसका नॉर्मल क्लेचर करें तो 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2-आइन। और बेटा ब्यूट-टू-आइन को भी, ब्यूट-टू-आइन को ही हम लोग 2-ब्यूटाइन कहते हैं, इसी को हम लोग 2-ब्यूटाइन कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो 2-ब्यूटाइन को फॉर्म कर सकता है, यानी कि ये वाला बंदा 2-ब्यूटाइन को फॉर्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी। ये क्या है? यहां पर ब्रोमीन और यहां पर ब्रोमीन, ये कार्बन हो गया अल्फा, ये कार्बन हो गया बीटा। क्या यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? सर यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन होगा। चलो सबसे पहला एलिमिनेशन करवाओ। सबसे पहला जब आप एलिमिनेशन करवाओगे तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा और ये ब्रोमीन बाहर को निकल जाएगा, ये ब्रोमीन बाहर को निकल जाएगा। तो फर्स्ट एलिमिनेशन पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, फर्स्ट एलिमिनेशन पे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा सर? आगे ये होगा कि सर अभी यहाँ पर भी तो बीटा हाइड्रोजन है। मैं बोला बिल्कुल है। तो बच्चा बोलेगा कि सर अब क्या होगा कि ये बीटा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? इसका भी अगर हम लोग नाम करें तो ये बिल्कुल, सॉरी, ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बंदा बाहर निकला तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर मिल गया। ये भी क्या हो गया? 2-ब्यूटाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऑप्शन सी भी 2-ब्यूटाइन को फॉर्म कर सकता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर दी करेक्ट आंसर। ये दोनों करेक्ट आंसर है हमारे। ठीक है, अब ऑप्शन डी को आप चाहो तो चेक कर लो, यहां पर नहीं होगा, यहां पर 2-ब्यूटाइन नहीं बनेगा। ठीक बात है, पक्की बात है। जल्दी से इसको नोट करो। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? जल्दी नोट करो, फिर मैं कुछ चीजें और बताता हूं। जल्दी करो। चलो बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या बोला है? फाइंड ऑल दी पॉसिबल प्रोडक्ट। कितने पॉसिबल प्रोडक्ट यहां से बन सकते हैं? सबको बनाओ, सबको बनाओ। चलो बनाते हैं। ब्रोमीन से अटैच ये पहला कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। सिमिलरली ये भी क्या हो गया? हमारा बीटा कार्बन। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों ने जो बेस लिया है वो अल्कोहलिक KOH लिया है। इसका मतलब, और इसको हम लोगों ने एक्सेस में ले रखा है। इसको हम लोगों ने एक्सेस में ले रखा है। इसका मतलब ये कि हमारे पास बेस की भी कोई कमी नहीं है सर। बेस भी हमारे पास भरपूर मात्रा में है। पक्की बात सर? बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। कच्ची बात तो आप करते नहीं हो। मैं बोला बिल्कुल नहीं करता। अब क्या होगा? बच्चा बोला कि सर देखो यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन। मैं बोला हाँ। फिर बच्चा बोलेगा सर यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन। मैं बोला हाँ। तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले एक काम करो, यहां से इस बीटा, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसके बॉन्ड को अल्फा बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट करो और पहले इस ब्रोमीन को बाहर निकालो। मैंने बोला बिल्कुल निकाल दो बेटा। ये किया मैंने।
ये किया मैंने, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा ब्रोमीन, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया। फिर बच्चा बोला कि सर हम लोग एलिमिनेशन कंप्लीट तब मानेंगे जब दोनों ब्रोमीन खत्म हो जाए, जब दोनों ब्रोमीन हट जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चा बोला कि सर सुनो सुनो, साथ में एक काम और कर दो, साथ में एक काम और कर दो, यहां पे साथ में एक काम और कर दो। पहले सर एक काम करो कि यहां का बीटा हाइड्रोजन हटाओ, इस पे शिफ्ट करो तो एक ब्रोमीन हटेगा। मैं बोला बिल्कुल ठीक बात है। बच्चा बोला सर देखो दूसरे बीटा हाइड्रोजन को भी यहां पर शिफ्ट कर दो तो ये भी ब्रोमीन हट जाएगा। मैं बोला और अच्छी बात है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। एक प्रोडक्ट तो हमारा ये हो गया, एक प्रोडक्ट तो हमारा ये हो गया। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। प्लस बस यही एक प्रोडक्ट बनेगा क्या सर? नहीं, इसके अलावा भी प्रोडक्ट बनेंगे, इसके अलावा भी प्रोडक्ट हमारे बन के तैयार होंगे। मैं पूछता हूं और कौन कौन से बनेंगे? बच्चा बोला कि सर अब उल्टा काम करो, अब थोड़ा सा उल्टा काम करो। मैं पूछा क्या सर ये बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं? मैं बोला हाँ। अब सर इस बीटा हाइड्रोजन को यहां पर शिफ्ट करो और इस बॉन्ड को हटाओ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब सर इसको मत छोड़ो, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, इस बीटा हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट करो और इस ब्रोमीन को हटाओ। मैं बोला अच्छी बात है, हटाता हूं तो क्या बन के तैयार होगा? ये हो गया। बच्चा बोला कि सर दूसरी बार में क्या करो, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है इसके बीच के बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो और इस ब्रोमीन को हटाओ। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन करने सिखा चुका हूं, कैसे E2 रिएक्शन करना समझा चुका हूं, अब आप लोग खुद से करते रहो। मैं बोला और अच्छी बात है। तो जैसे ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। ये दो प्रोडक्ट, ये दो अल्काइन हमको मिलकर तैयार होंगे। ये हमको दो अल्काइंस मिलेंगे, हमको ये दो अल्काइन मिलेंगे। ठीक, प्लस बस यही दो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। क्या यही दो प्रोडक्ट मिलेंगे? बच्चा बोलेगा नहीं सर और कांड करते हैं। मैं बोलता हूं करो बेटा और कांड करो, जितना मन उतना कांड करो, मैं हूं तुम्हारा कांड देखने के लिए। बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा क्या बोलेगा सर सबसे पहले सबको एच कर लो। मैंने कहा कर लिया, ये लो कर लिया। बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करो, एक काम करो, आप पहले ये वाला जो बीटा कार्बन है तो यहां पर ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है तो यहां पर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दो और इस ब्रोमीन को बाहर निकाल दो। मैं बोला कि निकाल दिया, ये लो, ये डबल बॉन्ड हो गया, निकाल दिया। अब बच्चा क्या बोलेगा कि सर सुनो अब क्या करो कि यहां पर जो ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला जो यहां पर बीटा हाइड्रोजन है तो इस बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को इस अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट करो और इस बार इस वाले ब्रोमीन को हटा दो, इस बार इस वाले ब्रोमीन को हटा दो। बच्चा क्या बोलेगा कि सर इस बार जो ये वाला हमारा बीटा हाइड्रोजन है तो यहां पर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बॉन्ड को अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट करो और इस वाले ब्रोमीन को निकाल दो। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, निकाल देते हैं जी, निकाल देते हैं। तो जैसे हम लोग यहां पर डबल बॉन्ड, बेटा जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये ब्रोमीन निकलेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ सर। इन तीन प्रोडक्ट के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या? इन तीन प्रोडक्ट के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या? सर नहीं, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यानी कि यही तीन पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, यही तीन पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। अब एक बात आप जरूर ध्यान देना कि बेटा ये जो सिस्टम है जहां पर अल्टरनेट पोजीशन मतलब लगातार, जहां पे लगातार पाई बॉन्ड आ जाए, सुनो अगर लगातार पाई बॉन्ड आ जाएं, पाई बॉन्ड आ जाएं तो उसे हम क्यूमुलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटेड सिस्टम। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? क्यूमुलेटेड सिस्टम बोलेंगे। अब एक बात ध्यान देना कि जैसे देखो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ये वाला जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम। और क्यूमुलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है।
अनस्टेबल होता है। तो ये बेटा जो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारा, जो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वो क्या होगा, बहुत कम क्वांटिटी में होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, 1-2 बस होगा। ये सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते थे, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो अगर आ गई है तो जल्दी से लिख लो, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे बन के तैयार हो सकते थे। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से लिख लो। अच्छा, एक चीज और बेटा, मान लो अगर आपसे इसमें कोई पूछता है कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, तो आपको पता है कि ये वाला होगा हमारा मेजर और ये वाला होगा हमारा माइनर। क्यों? शेरजेव प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा माइनर होता है नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर बल्कि वाला ग्रुप आ जाए, फिर बल्कि वाला लिविंग ग्रुप आ जाए, उसी केस में ऐसा होता है कि हॉफमैन मेजर होता है। यहाँ पे मेजर कौन होगा, सर ये वाला मेजर होगा। ठीक बात है, पक्की बात है। क्वेश्चन को लिख लिया। तो हम लोग बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH को एक्सेस में लिया है। ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या होगा सर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ सर, सबसे पहले सारे बीटा हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लो। स्ट्रक्चर में जितने भी बीटा हाइड्रोजन है सबको सबसे पहले ड्रॉ कर लो। ठीक बात है सर, पक्की बात है। ठीक बात क्या है, पक्की बात है बेटा। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा सर, बिल्कुल होगा, अच्छी बात है। यहां पर सर 3 हाइड्रोजन होंगे, मैं बोला बहुत अच्छी बात है, 3 होंगे तो अच्छा, बोला कि थैंक यू सर। यहां पर भी एक बीटा हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली यहां पर सर, यहां पर 3 बीटा हाइड्रोजन होंगे, मैं बोला बहुत बढ़िया। ठीक बात, पक्की बात, मस्त बात सर, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है ना। यस सर, पहला प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, पहला प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, ये बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो और ये ब्रोमीन बाहर निकल गया, ये ब्रोमीन बाहर निकल गया। सिमिलरली ये बीटा कार्बन, सॉरी सिमिलरली ये बीटा कार्बन और ये बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो और ये ब्रोमीन बाहर को निकल गया। पहला प्रोडक्ट ये हुआ। जैसे ही ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये ऊपर वाला ब्रोमीन भी बाहर, नीचे वाला ब्रोमीन भी बाहर। पहला स्ट्रक्चर तो ये बन के तैयार हो गया। प्लस दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, देख दूसरा ये बन सकता है कि जो ये वाला बेटा बीटा कार्बन है, जो इसके रिस्पेक्ट में, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में जो ये वाला बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन है, तो यहां पर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो और ये बंदा बाहर निकल जाए। सिमिलरली इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में जो ये, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में जो ये बीटा कार्बन है और ये जो बीटा हाइड्रोजन है, इसके बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो और ये वाला बंदा बाहर निकल जाए। तो एक प्रोडक्ट क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया हमारा ये वाला। इसको हम लोगों ने बना के भी देखा था, क्वेश्चन में भी किया था। ठीक बात है, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है बेटा, तीसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है बेटा, तो बच्चा बोलेगा कि सर देखो ये वाला बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाए। मैं बोला अच्छी बात है। अब फिर बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा क्या बोलेगा कि सर इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये भी तो बीटा कार्बन है। मैं बोला बिल्कुल है। तो बच्चा बोलेगा कि सर देखो ऐसा हो कि ये वाला बीटा हाइड्रोजन, ये वाला बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाए। मैं बोला अच्छा, फिर क्या बनेगा, तो बच्चा बोलेगा सर जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ये होगा, वो ये होगा। मैं बोला अच्छा, चौथा प्रोडक्ट कोई पॉसिबल है, चौथा प्रोडक्ट कोई पॉसिबल है, तो बच्चा बोलेगा नहीं सर यही 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे। अच्छा, मैं पूछूंगा कि बेटा ये, बच्चा बोलेगा सर ये है हाईली अनस्टेबल, ये क्या है हाईली अनस्टेबल, यानी कि ये सबसे कम बनेगा, बहुत घटिया बनेगा। तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे कि बना ही नहीं, इसको इतना कम बनेगा ये, हम लोग मान लेंगे कि ये बना ही नहीं। क्या मान लेंगे कि ये बना ही नहीं, है ना, बना ही नहीं। ठीक है, हाँ सर। इधर को आते हैं, यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर हो रहा है पाई, यहां पर हो रहा है पाई सिग्मा पाई। सर यहां पे हो रहा है रेजोनेंस, यहां पे क्या हो रहा है सर, रेजोनेंस, और यहां पर है अल्काइन। तो मेजर कौन सा होगा बेटा, ये वाला बिल्कुल मेजर होगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाला अल्काइन, ये वाला अल्कीन बहुत अधिक स्टेबल होगा और फिर ये होगा
माइनर। समझ पाए बात को? समझ पाए बात को? हाँ सर, हाँ सर समझ गए बात को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था? ये था पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर भी ब्रोमीन लिया था, यहाँ पर भी ब्रोमीन लिया था। दूसरा वाला पार्ट कैसा था? दूसरा वाला पार्ट कैसा था? दूसरा वाला पार्ट कैसा था? सर दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर ब्रोमीन लिया था और यहाँ पर ब्रोमीन लिया था। समझ पा रहे बात को? सर बिल्कुल समझ पा रहे बात को। बेटा अगर एक ही अगर सेम कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएं तो हम लोग इसको क्या बोलते थे? जेमिनल। क्या बोलते थे? जेमिनल। तो ये क्या हो जाएगा? जेमिनल डाइब्रोमाइड। अब क्योंकि अगर जस्ट बगल बगल वाले कार्बन पे, जस्ट बगल बगल वाले कार्बन पे दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते थे तो हम लोग इसको बोलते थे विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, हाँ सर ध्यान दो। अगर जेमिनल डाइब्रोमाइड का हम लोग कंप्लीट एलिमिनेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमेशा सिर्फ और सिर्फ अल्काइन मिलता है। क्या मिलता है? अल्काइन मिलता है। लिख लो कॉपी में, अगर जेमिनल डाइहैलाइड का, अगर जेमिनल डाइहैलाइड का हम लोग कंप्लीट एलिमिनेशन कराते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? प्रोडक्ट में अल्काइन मिलता है। लेकिन अगर विसिनल डाइब्रोमाइड का, सॉरी विसिनल डाइहैलाइड का, मान लो अगर हम लोग विसिनल डाइहैलाइड का कंप्लीट एलिमिनेशन कराएं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलता है, एक तो अल्कीन मिलता है और दूसरा अल्काइन मिलता है। एक तो अल्कीन मिलता है, दूसरा अल्काइन मिलता है। अल्कीन और अल्काइन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अल्कीन और अल्काइन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मेजर कौन होगा? जो ज्यादा स्टेबल वो मेजर। तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे, अल्कीन ज्यादा स्टेबल है कि अल्काइन ज्यादा स्टेबल है। अगर अल्कीन ज्यादा स्टेबल हुआ तो अल्कीन मेजर, और अगर अल्काइन ज्यादा स्टेबल हुआ तो अल्काइन मेजर। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए आप? ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा था? पक्की बात? तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, जल्दी नोट डाउन करो। चलो बेटा हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब यहां से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होंगे। डीहैलोजिनेशन मतलब कि यहां से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है बेटा। एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि मैं सीधे इस रिएक्शन का जुगाड़ बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जुगाड़। मतलब सीधे में हम लोग इसको शॉर्टकट से करेंगे। मैकेनिज्म की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं मैकेनिज्म, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। सीधे इसका शॉर्टकट देखेंगे, सीधे इसका शॉर्टकट देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बेटा एक बात और समझो कि जो डीहैलोजिनेशन रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ये रिएक्शन बिल्कुल E2 रिएक्शन से सिमिलर है, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन से बिल्कुल सिमिलर है ये। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीहैलोजिनेशन रिएक्शन इज सिमिलर टू E2 रिएक्शन। समझ गए? तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना। यहां पे भी क्या होता है सर? यहां पर भी बीटा एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक उससे सिमिलर है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सर पहचानना कैसे है? समझो बात को। अगर विसिनल पोजीशन पे, अगर विसिनल पोजीशन पे डाइब्रोमाइड ग्रुप अटैच है, अगर विसिनल पोजीशन पे डाइब्रोमाइड ग्रुप अटैच है और इस डाइब्रोमाइड ग्रुप का रिएक्शन और इस विसिनल डाइब्रोमाइड ग्रुप का रिएक्शन हम लोग जिंक डस्ट या फिर सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन से करवा रहे हैं तो उस कैसे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले जुगाड़ क्या है? आपको पता है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? हाँ सर, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बना लो। ठीक है सर। और इस बॉन्ड को होमोलिटिक ब्रेक करो, इस बॉन्ड को होमोलिटिक ब्रेक करो। तो सर अगर हम लोग इस बॉन्ड को होमोलिटिक ब्रेक करेंगे तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को मिल जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पर इस ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को मिल गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया। क्या बन के तैयार हुआ बेटा? जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा तो क्या बन के तैयार होगा सर? यहां पर एक रेडिकल आ जाएगा और एक रेडिकल यहां पर आ जाएगा। ठीक बात है? यहां सर मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब ये दोनों बंदे आपस में
गुलू गुलू करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में गुलू गुलू करेंगे और मिलके क्या बना लेंगे, मिलके क्या बना लेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। बेटा दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं कि नहीं, सर बिल्कुल बना लेते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में गुलू गुलू करेंगे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, बन गया हमारा अल्कीन, बन गया हमारा अल्कीन। खत्म। डीहैलोजिनेशन रिएक्शन यही था, यही जुगाड़ है, यही शॉर्टकट है, खत्म रिएक्शन। जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी इसको नोट डाउन करो बेटा, एकदम आसान था, एकदम जुगाड़ से ही सारा काम बन गया। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कोई मैकेनिज्म का झंझट नहीं पालना। और जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे बेटा वो बिल्कुल E2 की तरह सिमिलर होंगे, ये भी बात ध्यान देना। तो बेटा अगर आपने इन सब चीजों को नोट कर लिया तो आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो चुका है, 1 घंटे के पार हो चुका है। और हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम लोग ये ट्राई करेंगे बेटा कि अब अगले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। और अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगले लेक्चर में स्टार्ट नहीं हो पाता है तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन को तो खत्म कर ही दें। समझ गए बात को? हाँ सर। तो अगले टर्म पे हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक, मन लगा के पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, आपने बढ़िया से एंजॉय किया होगा। अगर आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई हैं, आपने एंजॉय किया है, तो मन लगा के पढ़ते रहो, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। एक दिन बेटा मैं फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लूंगा, एक दिन मैं फिर से बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आप कुछ नई नई चीजों को सीखोगे। तो पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, पूरी जान लगा के पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।